ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा। एकादशियों का श्रवण करते हुए अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, अब आप अधिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के संबंध में बताएं। इस एकादशी का नाम क्या है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है और इसके व्रत से किस फल की प्राप्ति होती है? कृपा कर यह सब विस्तार पूर्वक बताएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, अधिक मास की एकादशी अनेक पुण्यों को देने वाली है। इसका नाम पद्मिनी है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। इस एकादशी के व्रत का विधान मैंने सर्वप्रथम नारद जी से कहा था। यह विधान अनेक पापों को नष्ट करने वाला तथा मुक्ति और भक्ति प्रदान करने वाला है। हे अर्जुन, मैं अब तुम्हें पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक श्रवण करो। यह सुंदर कथा महर्षि पुलत्स ने नारद जी से कही थी। एक बार कार्तवीर्य ने रावण को अपने बंदी गृह में बंद कर लिया। उसे महर्षि पुलत्स ने कार्तवीर से विनय करके छुड़ाया। इस घटना को सुनकर नारद जी ने महर्षि पुलत्स से पूछा कि हे महर्षि, इस मायावी रावण को, जिसने सभी देवताओं और इंद्र को भी जीत लिया था, कार्तवीर ने उसे किस प्रकार जीता? कृपा कर मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। तब महर्षि पुलत्स ने कहा कि हे नारद, आप पहले कार्तवीर की उत्पत्ति की कथा सुनो। त्रेता युग में महिष्मती नामक नगरी में कृतवीर्य नाम का एक राजा राज्य करता था। उस राजा की 100 स्त्रियां थीं। उनमें से किसी के भी राज्य का भार संभालने वाला योग्य पुत्र नहीं था। तब राजा ने सम्मान पूर्वक ब्राह्मणों को बुलाया और पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ कराए, किंतु सब व्यर्थ रहे। जिस प्रकार दुखी मनुष्य को भोग नीरस मालूम पड़ते हैं, उसी प्रकार राजा को भी अपना राज्य पुत्र के बिना दुखमय प्रतीत होने लगा। अंत में वह तप के द्वारा ही सिद्धियों को प्राप्त जानकर तपस्या करने के लिए वन को चला गया। उसकी स्त्री राजा हरिश्चंद्र की पुत्री प्रमदा वस्त्र अलंकारों को त्याग कर अपने पति के साथ गंधमादन पर्वत पर चली गई। उस स्थान पर इन दोनों ने लगभग 10,000 वर्ष तक तप किया, किंतु सिद्धि प्राप्त न हो सकी। राजा की देह मात्र हड्डियों का ढांचा ही रह गई। यह देख प्रमदा ने श्रद्धा पूर्वक महासती अनुसुईया से पूछा कि मेरे स्वामी को तप करते हुए 10,000 वर्ष व्यतीत हो गए हैं, किंतु अभी तक प्रभु प्रसन्न नहीं हुए हैं जिससे मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। इसका क्या कारण है माते? प्रमदा की बात सुनकर देवी अनुसुईया ने कहा कि अधिक मास की जो 36 माह बाद आता है, उसमें 2 एकादशी होती हैं। इसमें शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मिनी एकादशी और कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम परमा एकादशी है। इनके जागरण और व्रत करने से ईश्वर तुम्हें अवश्य ही पुत्र देंगे। तत्पश्चात देवी अनुसुईया ने व्रत का विधान बताया। रानी प्रमदा ने देवी अनुसुईया की बताई विधि के अनुसार एकादशी का व्रत और रात्रि में जागरण किया। इससे भगवान विष्णु उस पर बहुत प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा। रानी प्रमदा ने कहा कि प्रभु, आप यह वरदान मेरे पति को दीजिए। रानी प्रमदा का वचन सुन भगवान विष्णु ने कहा कि हे रानी प्रमदा, मल मास, लौंद का मास मुझे बहुत प्रिय है। उसमें भी एकादशी तिथि मुझे अत्यधिक प्रिय है। इस एकादशी का व्रत तथा रात्रि जागरण तुमने पूरे विधान पूर्वक किया है, इसलिए मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ। इतना कहकर भगवान विष्णु ने राजा से कहा कि हे राजन, तुम अपना इच्छित वर मांगो, क्योंकि तुम्हारी स्त्री ने मुझे प्रसन्न किया है। भगवान की अमृत वाणी सुन राजा ने कहा
कि हे प्रभु, आप मुझे सबसे उत्तम, सबके द्वारा पूजित तथा आपके अतिरिक्त देव, असुर, मनुष्य आदि से अजेय पुत्र दीजिए। राजा को इच्छित वर देकर प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। तदुपरांत दोनों अपने राज्य को वापस आ गए। इन्हीं के यहाँ समय आने पर कार्तवीर्य उत्पन्न हुए थे। यह भगवान श्री हरि के अतिरिक्त सबसे अजेय थे। कार्तवीर्य ने रावण को जीत लिया था। यह सब पद्मिनी एकादशी के व्रत का ही प्रभाव था। इतना वृतांत सुनाने के उपरांत महर्षि पुलत से वहां से चले गए। तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मैंने अधिक यानी कि लौंद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह विष्णु लोक को जाता है। सूत जी ने कहा कि हे ऋषि श्रेष्ठो, जो आपने जानना चाहा था सो मैंने कह दिया। अब आप क्या जानना चाहते हैं? जो मनुष्य इस व्रत कथा को सुनेंगे वे स्वर्ग लोक के अधिकारी हो जाएंगे। कथा का सार यही है कि ईश्वर सर्वतः हैं। वे दुष्प्राय वस्तुओं को भी देने में समर्थ हैं, परंतु प्रभु को प्रसन्न करके अपनी इच्छित वस्तु प्राप्त करने का मार्ग मनुष्य को जानना ही चाहिए। पद्मिनी एकादशी प्रभु की प्रिय तिथि है। जब तप से भी ज्यादा प्रभावशाली इसका व्रत मनुष्य को दुष्प्राप्य वस्तुओं को भी प्राप्त करा देता है। बोलो श्री हरि भगवान की जय। बोलो श्री पद्मिनी एकादशी की जय। आप सभी को पद्मिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे।